ओशो कहते हैं, देवता से अर्थ है सदा से जीवन की अनंत अनंत शक्तियों, और जीवन है एक विराट जाल अनंत शक्तियों का। आपका होना भी एक विराट जाल है अनंत शक्तियों का। मिलता है आप में सूर्य, मिलता है आप में वरुण, मिलता है आप में इंद्र, मिलती है आप में वायु, मिलती है आप में अग्नि, मिलती है पृथ्वी, सब कुछ मिलता है, आकाश, सब मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा जान लें तो हमने भी बीज के रूप में समस्त अस्तित्व को जान लिया है। सब कुछ उसमें है, सबका दान उसमें है, सब मिलकर ही उसका अस्तित्व हुआ है। इन सबकी सहायता की प्रार्थना है, लेकिन क्या सूर्य सहायता करेगा? ये सवाल उठता ही है। प्रार्थना भी की तो क्या सूर्य सहायता करेगा? प्रार्थना भी की तो क्या वायु सहायक होगी? प्रार्थना भी की तो क्या पृथ्वी सहायता करेगी? पृथ्वी की सहायता और सूर्य की सहायता का सवाल नहीं है। आपने प्रार्थना की, यही बड़ी सहायता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। कोई सूर्य आकर आपको सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपने प्रार्थना की, इसका जो परिणाम है वह सूर्य पर नहीं होगा, आप पर होगा। क्योंकि प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है विनम्र, प्रार्थना करने वाला चित्त हो जाता है असहाय, प्रार्थना करने वाला चित्त स्वीकार कर लेता है इस बात को कि मुझ अकेले से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला चित्त मिटने को तैयार हो जाता है। प्रार्थना करने वाला चित्त अपने अहंकार को, इस भाव को कि मैं कर सकता हूँ, छोड़ देता है। इसके परिणाम होते हैं, प्रार्थना का सारा परिणाम आप पर होता है। प्रार्थना से सूर्य नहीं बदलता, आप बदलते हैं। प्रार्थना से जगत नहीं बदलता, आप बदलते हैं। लेकिन आपके बदलते ही दूसरे जगत में आपका प्रवेश हो जाता है। प्रार्थना आमतौर से जब आप करते हैं तो यही सोचते हैं कि कोई कुछ करेगा, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। प्रार्थना एक उपाय है, एक डिवाइस है। हाथ तो आप जोड़ते हैं किसी और के सामने, लेकिन जो परिणाम होता है वह भीतर है, जिसने हाथ जोड़े उस पर। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है अगर आप वैज्ञानिकों के सामने कहें कि हे सूर्य सहायता कर, तो वह कहेगा मूढ़ता की बात है। क्या सूर्य तुम्हारी सहायता करेगा? और कब किसकी सहायता की? हे इंद्र वर्षा कर, पागल हो गए हो? प्रार्थनाओं से कहीं वर्षाएं हो गई हैं? वैज्ञानिक ठीक कहता है, ना तो सूर्य आपकी सुनेगा, ना बादल आपकी सुनेंगे, ना हवा आपकी सुनेगी, कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन आपने पुकारा, ये आपको बदल जाएगा। आपने कितनी जोर से पुकारा, उतनी गहरी हूक आपके भीतर प्रवेश हो जाएगी। अगर आपके पूरे प्राण पुकार उठें तो आप दूसरे ही आदमी हो जाएंगे।